वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने के बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या चीज़ होती है। जब गुज़रे हुए ज़माने में पास्ट के अंदर कोई काम जारी रहता है तो इस तरह के सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था। अच्छा, इसकी निशानी क्या होती है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूअस का है? इस टेंस के एंड पे, इस टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उनके एंड पे आपको ज़्यादातर रहा था, ज़्यादातर क्या बल्कि यही मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के जो वर्ड हैं ये आपको मिलेंगे। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस से करना है। उस पास्ट कंटिन्यूअस से ट्रांसलेट करने के लिए आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फॉर्म के साथ जब आईएनजी प्लेस करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। यही सारा कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो। देखिए व्हाइट बोर्ड पे ये तो मैंने वही है जो आपको बता दिया कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। इन 3 वर्ड से इसकी पहचान होगी। और अब आती है जी स्ट्रक्चर का नंबर, स्ट्रक्चर की बारी। सब्जेक्ट वाज वर वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका मैं एक ही पार्ट यही करूँगा, इसके पार्ट 2 2 पार्ट नहीं है इस जो पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें इसी में मैं आपको ये सारा कुछ ही कवर करा दूंगा, प्रैक्टिस भी और इसके स्ट्रक्चर भी। मदारी अपने करतब दिखा रहा था, ठीक है। तो रहा था आया तो उसने आपको ये बता दिया कि इसका जो ट्रांसलेशन करनी है वो जो ये ऊपर स्ट्रक्चर गिवन है इसके साथ करनी है। मदारी इसमें करतब दिखाने वाला है ना, मदारी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो कोई काम परफॉर्म करता है, जो कोई काम कर रहा होता है। मदारी दिखा रहा है, अब याद रखना है आपने। तो द जुगलर वाज शोइंग, अब जुगलर एक चीज़ है तो एक के साथ वाज आएगा। जो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वाज आएगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो वर आएगा। सिंगुलर नाउन भी आ जाएगा तो उसके साथ भी वाज आएगा, आई के साथ भी वाज लगेगा। बाकी वी यू दे जितने भी होते हैं या प्लूरल नाउन आ जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा नाउन इकट्ठे होके आ जाएं, फिर भी आप लोग वर का यूज़ करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? चलें देखिए ज़रा इसको। द जुगलर वाज शोइंग हिज फीट। ये फीट्स का मतलब होता है करतब। जो वो उसके पास वो जो कुछ चालें चलता है ना, दिखाता है, मैजिशियन पावर्स जो होती हैं उसके पास, जो भी वट एवर वो करता है, मदारी जो भी कुछ करता है तो उसको उनको फीड्स कहा जाता है, करतब को कहते हैं। हफीज़ क्लास में ऊँग रहा था। अब हफीज़ ऊँग रहा था ने आपको बताया कि आप प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का ये सहारा लेंगे। अब हफीज़ नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ भी वाज का यूज़ करेंगे। हफीज़ वाज डोजिंग इन द क्लास, ठीक है, यही लिखा हुआ है, हफीज़ वाज डोजिंग इन द क्लास। हफीज़ वाज डोजिंग इन द क्लास। अब डोज होता है स्टूडेंट ऊँगना, DOZE डोज। जब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, एंड पे वावल है, वावल ख़त्म कर देंगे तो आईएनजी प्लेस कर देते होते हैं। ये आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया हुआ है। ऊपर आई में लिंक शो हो रहा है, इस आई पे क्लिक करें तो ये आपको उस वीडियो पे ले जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं, डिटेल के साथ आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी इसके ये जो ऊपर है उसको देखने के बाद। ओके, हफीज़ वाज डोजिंग इन द क्लास। मैं बागबानी कर रहा था जब डाकिये ने घंटी बजाई। अब इस सेंटेंस में 2 चीज़ें आपके पास, 2 आपको क्लास मिल रही हैं। पहला, मैं बागबानी कर रहा था, सब्जेक्ट मौजूद है, सारा कुछ इसमें मौजूद है। जिस टेंस से कर रहे हैं ना, मैं बागबानी कर रहा था, आप उसी टेंस को पहले करेंगे। यानी जिसको आप, जो टेंस आपके यूज़ में है, कौन सा आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की कर रहे हैं तो मैं बागबानी कर रहा था को पहले पास्ट कंटिन्यूअस से कर लें। जो आखिरी क्लास है, एंड पे जो क्लास है उसको बाद में करना है। अमूमन इस तरह ही होता है। एंड पे जब पास्ट इंडेफिनेट, अब डाकिये ने घंटी बजाई, ये पास्ट इंडेफिनेट है। जब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनेट इकट्ठे आएंगे तो पहले आप किसको करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को, फिर पास्ट इंडेफिनेट को करेंगे। आई वॉज गार्डनिंग व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। रिंग, रैंग, रंग, ये रंग, अब ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। क्यों कि ये जो अगली क्लास है ये किसको शो करती है, टोटली आपके पास्ट इंडेफिनेट को शो कर रही है। ठीक हो गया ये भी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मार चुका था। अब मरीज़ मार चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो ये आप करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनेट में आता है तो आप करेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यानी जिधर पास्ट इंडेफिनेट एंड पे आए तो उसको आप एंड पे ही करते हैं ट्रांसलेट भी। उससे पहले जो भी आपका टेंस गिवन हो उसकी ट्रांसलेशन आप लोग करते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इस तरह के जुमले आते हैं। ठीक है, उनके आने से पहले मैंने काम कर लिया,
काम कर लिया था। ये पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ होता है, वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलें, ये भी हो गया। अब कुछ जुमले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें रहा था नहीं आ रहा होता, लेकिन उनकी ट्रांसलेशन भी हम पास्ट कंटिन्यूअस के रूल से ही करते हैं। जैसे कुत्ता बेंच के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन में भी आपने लिखना है द डॉग वाज सिटिंग, वाज के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑन द बेंच, द डॉग वाज सिटिंग ऑन द बेंच। लड़कियां चावल नहीं खा रही थी, अब इसका नेगेटिव बनाना होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, देन व्हाट आर वी सपोज टू डू। तो फिर हम क्या करते हैं, द गर्ल्स वर नॉट ईटिंग राइस, लड़कियां चावल नहीं खा रही थी। सिंपल, द गर्ल्स वर नॉट, अब गर्ल्स काफ़ी सारी हैं तो वर का यूज़ करेंगे हम लोग। क्या घोड़ा लंगड़ा रहा था, लंगड़ाना होता है ना यूं ऐसे ऐसे करके ना चलना, मतलब उसकी किसी एक पाँव में दर्द होगा या जैसे भी। क्या घोड़ा लंगड़ा रहा था, तो वाज शुरू में ले आए। द हॉर्स लिम्पिंग, लिम्प LIMP, लिम्प होता है लंगड़ाना, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ LIMP लिम्प, ठीक है। वाज हॉर्स, वाज द हॉर्स लिम्पिंग, क्या घोड़ा लंगड़ा रहा था। ये आपका स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। मैंने एक ही पार्ट में आपको कंप्लीट करवा दी। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको कोई बात इसमें नहीं समझ आई, कोई ऐसी चीज़ आपको कोई ऐसी है जो ना समझ आई हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, मैं रिप्लाई उसका ज़रूर आपको इंशाल्लाह दूंगा एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट के ऊपर बात करते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।